दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल और समाज तथा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज की दुनिया गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य एक वैश्विक रोड मैप प्रस्तुत करते हैं जो 2030 तक गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए ये 17 लक्ष्य हर देश की प्रगति को प्रभावित करते हैं और सामूहिक प्रयासों पर आधारित हैं। ये लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। भारत जैसे देश में जहां गरीबी और सामाजिक असमानता बड़ी समस्याएं हैं, ऐसे में एसडीजी बेहद प्रासंगिक है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा तैयार एसडीजी इंडिया इंडेक्स और सरकारी योजनाएं प्रगति मापने और सुधार को प्रेरित करने में सहायक हैं। एसडीजी सिर्फ आंकड़े या योजनाएं नहीं हैं, यह एक वैश्विक सोच का प्रतीक है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ विकास का खाका तैयार करता है। इन लक्ष्यों के माध्यम से मानवता ने पृथ्वी को बचाने और समृद्ध भविष्य की दिशा में संगठित प्रयास शुरू किया है। आइए अब हम सतत विकास लक्ष्यों की संरचना के बारे में जानते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की संरचना 17 प्रमुख लक्ष्यों और 169 संबंधित उद्देश्यों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। सतत विकास लक्ष्य मानवता के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण का एक अद्वितीय खाका प्रस्तुत करता है। गरीबी उन्मूलन यानी एसडीजी 1 इस पहल का प्रमुख हिस्सा है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते हुए गरीबी के हर रूप को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। इसके साथ ही शून्य भूख यानी एसडीजी 2 सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने पर जोर देता है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी समाज की नींव होते हैं, इसलिए एसडीजी 3 के तहत हर व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एसडीजी 4 सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प करता है। इन लक्ष्यों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना भी शामिल है। एसडीजी 5 लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज की स्थिरता और प्रगति में योगदान करता है। बता दें कि पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एसडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा एसडीजी 7 जैसे लक्ष्य भी शामिल हैं। ये लक्ष्य हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी, स्वच्छता और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने का संकल्प लेते हैं। इसके अतिरिक्त सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि एसडीजी 8 रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को समावेशी बनाने का प्रयास करता है। उद्योग, नवाचार और संरचना एसडीजी 9 के माध्यम से टिकाऊ बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि असमानताओं को कम करना एसडीजी 10 सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में काम करता है। इसके साथ ही शहरीकरण और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को भी ध्यान में रखा गया है। सतत शहर और समुदाय एसडीजी 11 समावेशी और टिकाऊ शहरीकरण पर जोर देता है और जिम्मेदार खपत और उत्पादन एसडीजी 12 संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की वकालत करता है। पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु कार्रवाई एसडीजी 13, जल के नीचे जीवन एसडीजी 14 और स्थलीय जीवन एसडीजी 15 जैसे लक्ष्य महासागरों, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं।
अंत में समाज की स्थिरता के लिए शांति, न्याय और मजबूत संस्थान SDG 16 और लक्ष्यों के लिए साझेदारी SDG 17 पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए अब हम सतत विकास लक्ष्यों के महत्व को समझते हैं। सतत विकास लक्ष्यों का महत्व कई स्तरों पर है। ये लक्ष्य वैश्विक समुदाय को एक साझा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। SDG सभी देशों के लिए एक समान मानक स्थापित करते हैं, जिससे विकासशील और विकसित देशों के बीच सहयोग बढ़ता है। इसके अलावा ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। गौरतलब है कि SDG का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देता है। उदाहरण के लिए लक्ष्य 1 गरीबी समाप्ति और लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई दोनों ही मानवता की भलाई के लिए आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विकास प्रक्रिया में किसी भी समुदाय या व्यक्ति को पीछे न छोड़ा जाए। ये लक्ष्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान करते हैं। ये सभी लक्ष्य मिलकर न केवल वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करते हैं। आइए अब हम भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को समझने का प्रयत्न करते हैं। भारत में सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। नीति आयोग SDG के लिए प्रमुख नोडल एजेंसी है, जो इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन, प्रगति मापने और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत सरकार ने SDG को अपनी योजनाओं और नीतियों में समाहित किया है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के बीच तालमेल बनाया जा सके। बता दें कि नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापने का एक उपकरण है। यह सूचकांक 16 लक्ष्यों और 113 संकेतकों का उपयोग करके राज्यों की प्रगति को मापता है। राज्यों को अचीवर, फ्रंट रनर और एस्पिरेंट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और सुधार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही भारत ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम किया है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा आदि, जो गरीबों को सहायता प्रदान करती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना जैसे कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया है। सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा के स्तर को सुधारने में मदद की है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में SDG हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए प्राथमिकताओं की स्पष्ट पहचान आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नीतियां बनाना और मजबूत साझेदारी स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: सतत विकास लक्ष्य 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है, जो मानवता की भलाई के लिए आवश्यक है। ये लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। SDG केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है, जो हमें एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। ये लक्ष्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत या राष्ट्रीय स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समुदाय और हमारी पृथ्वी के प्रति भी है। इसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता देनी होगी। निष्कर्षतः सतत विकास लक्ष्य मानवता के कल्याण का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करने का मार्ग है कि हम एक न्यायपूर्ण, समान और हरित दुनिया की ओर बढ़ सके। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति और हर संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे समाज और ग्रह के लिए एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सतत विकास लक्ष्य के महत्व और संरचना का वर्णन कीजिए। भारत में इनके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।